दोस्तों, कहानियों का एक नया दौर शुरू करने का प्रयास है मेरा। मुझे ये देखना है कि आपको कितनी पसंद आती है मेरी कहानियाँ। यदि कहानियों की प्रस्तुति में कोई खामी दिखती है तो निसंकोच मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं अपने भीतर परिवर्तन ला सकूं। आप सौरभ सिंह गिरदाब को सुन रहे हैं उसकी कहानियों के साथ लेट्स स्पीक पर। कहानी शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि कहानी का शीर्षक आपको तय करना है। मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ। कहानी कुछ यूँ है। एक घर के बाहर कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई है। गिनती किया जाए तो 10 से 12 लोग होंगे। सभी के चेहरे से सामान्य भाव व्यक्त हो रहा है। थोड़ी सी घबराहट के साथ साथ किसी खराब खबर का मानो इंतजार कर रहे हों। घर के भीतर भी लगभग ऐसा ही माहौल है, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे पर आ रहा पसीना और उनकी बेचैनी को देखकर घबराहट के स्तर का पता चल रहा है। सभी एक कमरे के बाहर किसी बात का इंतजार कर रहे हैं। कमरे के बाहर आ रही आवाज़ों से लगता है कि कमरे में हलचल का माहौल है। एक महिला है जिसके चीखने की आवाज़ आ रही है। ये चीख उसकी पीड़ा को दर्शा रहा है। लेकिन ये क्या? आवाज़ अचानक बंद हो गई। सब कुछ कुशल तो है अंदर? सबके चेहरे और परेशान हो गए हैं। घबराहट अपने चरम पर है कि तभी एक महिला कपड़े में लिपटे एक नवजात को बाहर लाती है। वो नवजात कुछ मीठी आवाज़ में रो रहा है। उस नवजात की आवाज़ सुनकर सभी लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। सब एक दूसरे को बधाइयाँ देने लगते हैं। बधाई हो आप चाचा बन गए, बधाई हो आप मामा बन गए, बधाई हो आप बुआ बन गई। इसी तरह बधाइयों का एक दौर चलने लगता है। वहीं पास में खड़ा एक आदमी अभी भी घबराया हुआ है। वो बार बार उसी दरवाजे की तरफ देख रहा है जिस दरवाजे से बच्चा लाया गया था। कहीं ना कहीं शायद उसे उस औरत की चिंता हो रही है जो अभी थोड़ी देर पहले कष्ट से कराह रही थी। वो दरवाजे से अंदर की तरफ झांक ही रहा था कि एक महिला ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। उस इंसान को और बेचैनी होने लगी कि आखिर अंदर हुआ क्या है। कोई उसे अंदर का हाल क्यों नहीं बता रहा है। जो औरत चीख रही थी वो कैसी है अब? उसको किसी अप्रत्यक्ष घटना का अंदेशा होने लगा था। बेचैनी के मारे उसकी व्याकुलता स्पष्ट देखी जा सकती है। कहानियाँ प्रेरणा और सम्मान को पुनः जागृत करने का प्रयास। अगला भाग बहुत जल्द आएगा। लेट्स स्पीक पर आप बने रहिए सौरभ सिंह गिरदाब के साथ। धन्यवाद।